चलिए जनाब, एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं सूबाई इंतजामिया जम्मू की, जिन्होंने रेवेन्यू अफसरों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी है। पिछले 72 घंटों के दौरान बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं और अब फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मजीद अफसरों को सस्पेंड करके पेंडिंग इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उन पर यह इल्जाम है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कलमजनी की गई है, टेम्परिंग की गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, जिसके बाद कई रेवेन्यू मुलाजमीन को लाइन हाजिर कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। टेम्परिंग जो हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, उसमें साबिक नायब तहसीलदार बहू मोहम्मद इकबाल जरगर को सस्पेंशन के ऑर्डर कर दिए गए हैं जारी। उसके साथ साथ साबिक गिरदावर बहू मोहम्मद अशरफ, इसको भी इसी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है और ये भी रहेंगे वहां पर दफ्तर में मौजूद, इनसे पूछताछ होगी इस पूरे मामले में। और साथ साथ जो उस वक्त के पटवारी हल्का चुवादी है मोहम्मद यासीन, उनको भी सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और यह साफ कर दिया गया है कि मोहम्मद इकबाल जरगर जो नायब तहसीलदार रह चुके हैं बहू के अंदर, वो जनाब रहेंगे डिप्टी, उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर जो थे प्रेजेंटली पोस्ट ड्यूकॉम जम्मू के अंदर है, वो उधर ही अटैच रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ वो अटैच कर दिए गए हैं। इसी तरीके से मोहम्मद अशरफ जो उस वक्त के गिरदावार थे सर्कल बाहू के, प्रेजेंटली वो पोस्टेड है GQ सर्कल नंबर 9 खीरी बिश्ना, उन्हें अटैच कर दिया गया है जी डिप्टी कमिश्नर कठुआ के दफ्तर में। मोहम्मद सईद जो उस वक्त के पटवारी हल्का थे चुआदी के जम्मू सूबे के अंदर, प्रेजेंटली हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन उनके पास है, उनको अटैच कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन, वो वहां पर रहेंगे। और पवन कोतवाल साहब जो एडिशनल ऑफिसर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, उनकी दस्तखत से ऑर्डर सस्पेंशन के जारी कर दिए गए और यह साफ कर दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब इसके खबर को जरा तह तक आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये अचानक से इस तरीके की हलचल रेवेन्यू महकमे में क्यों देखने को मिली है। रितिका ठाकुर मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बड़ा ऑर्डर सामने आया है और खबर जो बहू प्लाजा बहू फोर्ट के आसपास की है, जहां पर पहले भी यह खबर आ रही थी कि टेम्परिंग हुई है, रिकॉर्ड मिसिंग है, फिर SIT बनाई गई, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ रही है। क्या हम ये माने कि जो वो लगती हुई जुड़ती हुई चीजें थी उसमें और ज्यादा पुशअप करने के लिए सरकार ने अब यह कदम उठाया है? आपको बता देना चाहते हैं कि बहू तहसील ऑफिस की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे अरसे से जम्मू में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो हेराफेरी चल रही है उसको लेके यहाँ पे जो ऑफिशियल्स की तरफ से इंक्वायरियां हैं वो चल रही हैं। अगर इससे पहले की जो कार्य किए जा चुके हैं उसकी अगर मैं बात करूं, 21 जगह पे जम्मू में रेड डाली गई थी। SIT का गठन किया गया था जिसके तहत ये रेड जो है वो अलग अलग स्थानों पे डाली गई थी, जिसमें मुख्यतः सुंधवा का इलाका था, चौदी का इलाका था, ग्रेटर कैलाश, संजय नगर, जानकीपुर, गुजर नगर, बाहू, सिदड़ा, त्रिकुटा नगर, एक्सटेंशन और सतवारी एरिया जो है जम्मू का, ये तमाम मुख्य एरिया है जहां पे SI की टीम ने रेड डालने का कार्य किया था और उन ऑफिसर्स के घर पे भी रेड डाली थी जिन्होंने इन सर्विस के दौरान कुछ जमीनों को अपने नाम शायद करवाया। कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि रिटायर्ड वो लोग हो चुके थे, तो ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स के घरों पे भी छापेमारी की गई थी और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का कार्य किया गया था। तो अब जाके रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उससे छेड़छाड़ के आरोप में फिलहाल के लिए यहाँ पे नायब तहसीलदार गिरदौर और पटवारी का नाम आ रहा है जिन्हें अंडर सस्पेंशन रखा जा रहा है और जिन दफ्तरों में फिलहाल के लिए वो अभी भी जुड़े रहेंगे उनके विषय में भी पूरी जानकारी यहाँ दे दी गई है। और आने वाले समय में जब ये इंक्वायरी पूरी होगी वहीं पता चलेगा कि आरोप सिद्ध होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा रितिका, ये भी बताइएगा SIT ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, क्या ये उस SIT का ही हिस्सा है कि ऑर्डर सस्पेंशन क्या है, या SIT अपना काम कर रही है और वो कोई और केस है? बिल्कुल, अभी तक की जो प्राप्त जानकारी है उस समय में भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स के नायब तहसीलदार का जिनका नाम आ रहा है, उस समय में यही नायब तहसीलदार का नाम जिक्र हुआ था जब SIT की टीम के द्वारा यहाँ पे जब रेवेन्यू रिकॉर्ड के में छेड़छाड़ की बात हुई थी तब भी यही नाम निकल के आया था। और अब जाके जो सस्पेंशन ऑर्डर निकला है इन्हीं लोगों के नाम भी निकल के आ रहे हैं, यानी कि ये वही मैटर है जहाँ पे पहले भी छापेमारी
की गई थी और यहाँ पे पूरे तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जो बातें निकल के आ रही हैं उसी का पर्दाफाश करने का कार्य किया जा रहा है कि जो आरोपी होंगे उन्हें शायद यहाँ पे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और अगर यहाँ पे ये आरोपी सिद्ध नहीं होते हैं, आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो इन्हें क्लीन चिट जो है वो जरूर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रितिका ज्वाइन करने के लिए। बात ऑर्डर की हो रही थी जो फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया सस्पेंशन का, और ये कहा गया कि टेम्परिंग हो गई थी जी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस वक्त, और उसी की जांच के तहत ये ऑर्डर जारी कर दिए गए। फिलहाल अटैच कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ लोगों के ऑर्डर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर